नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। 5 गनर, 25 सेकेंड और एक गैंगस्टर का कत्ल। पटना के पारस हॉस्पिटल में देखा जा सकता है एक सीसीटीवी फुटेज लगातार वायरल हो रहा है, जिसपे 5 हमलावर नजर आते हैं। वो हॉस्पिटल के एक रूम में घुसते हैं और वहां पर मौजूद चंदन मिश्रा एक गैंगस्टर है जिसकी हत्या कर दी जाती है। ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। महज कुछ सेकंड का ये पूरा काम होता है, इस वारदात को अंजाम दिया जाता है और ये तमाम आरोपी उस हॉस्पिटल से फरार हो जाते हैं। उस सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि जब ये गनर्स वहां पर रूम पर पहुंचते हैं, जब ये अपने जो करने आते हैं यानी कि मारने आते हैं जिस शख्स को, उसको मारने के बाद जब ये फरार होते हैं तो आसपास के जो रूम्स हैं जहां पर पेशेंट्स मौजूद हैं, उनके घर वाले भी बाहर निकल कर आते हैं। वो देखते हैं कि अचानक से ये क्या हुआ। लेकिन ये तमाम हमलावर, ये 5 गनर अब वारदात को अंजाम देने के बाद उस हॉस्पिटल से फरार हो जाते हैं। हालांकि इनके चेहरे, इनकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं, पहचान लिया जाएगा, इनको पकड़ भी लिया जाएगा। लेकिन जो हमलावर वहां पर आए थे, जिस पर ये हमला करने आए थे, वो कौन था? उसका नाम है चंदन मिश्रा। वो खुद एक गैंगस्टर है, जेल में सजा काट रहा है, कई तरह के आरोप है उसके सर पर। और उसके बाद जब ये हॉस्पिटल में वहां पर मौजूद होता है, तभी उस वक्त का फायदा उठाकर इस गैंगस्टर पर हमला किया जाता है, फायरिंग की जाती है और उसका कत्ल कर दिया जाता है। ये घटना सेकंड फ्लोर पर उस वक्त हुई जब चंदन मिश्रा इलाज के लिए एडमिट था। बदमाश हथियारों से लैस होकर सीधे वार्ड रूम में घुसते हैं और वहां पर चंदन मिश्रा को निशाना बनाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। अब ये चंदन मिश्रा कौन था? जानकारी के मुताबिक चंदन मिश्रा बक्सर जिले का निवासी था। पिछले 1 दशक से अपराध की दुनिया में इसने अपना नाम जमाया हुआ है। फिरौती, डकैती, चोरी, हत्या, ये तमाम तरह के आरोप इसके सर पर है। साल 2011 में इंडस्ट्रियल थाना क्षेत्र में 2 चर्चित हत्याकांड में उसका नाम सामने आया था और तब से ये काफी ज्यादा लाइमलाइट में आ गया चंदन मिश्रा। और जानकारी के मुताबिक पहली हत्या 20 अप्रैल को भरत राय की हुई थी और दूसरी 26 जुलाई को शिवाजी खरवार की हुई थी, जिसमें इसका नाम था। इसके अलावा वो बक्सर मॉडल थाना क्षेत्र में जेल क्लर्क हैदर अली की हत्या के मामले में भी नामजद था। यानी कि हत्या हो, चोरी हो, डकैती हो, किसी को डराना हो, धमकाना हो, इन तमाम अपराधों में चंदन मिश्रा का नाम था। हर अपराध में ये नामजद था, जिसके बाद से ये जेल में सजा काट रहा था। और जब ये हॉस्पिटल पहुंचता है इलाज करवाने के लिए, तो चंदन मिश्रा को भी ये नहीं पता था कि ये इलाज जब वो कराने जाएगा तो वो वक्त इसका आखिरी होगा। इन तमाम अपराधों में कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हत्या की इन वारदातों ने चंदन मिश्रा को बिहार के कुख्यात अपराधियों की सूची में लाकर खड़ा कर दिया था। इतने लोगों की हत्या करने के बाद जाहिर सी बात है इस लिस्ट में चंदन मिश्रा का नाम आना ही था। बक्सर जेल में सजा काट रहा चंदन मिश्रा कुछ समय पहले भागलपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया था। यहीं से वो इलाज के लिए 21 दिन की पेरोल पर पटना लाया गया था। हॉस्पिटल में, पारस हॉस्पिटल में लाया गया था, जहां पर उसका आखिरी वक्त गुजरा और उसकी हत्या कर दी गई। उसे अंदाजा नहीं था कि पेरोल उसकी जिंदगी की आखिरी मौका बन जाएगा। पटना के हॉस्पिटल में जैसे ही वो इलाज के लिए पहुंचता है, पहले से घात लगाए बैठे हमलावर ताबड़तोड़ उस पर गोलियां चलाते हैं। गोलीबारी की घटना अस्पताल परिसर में सीसीटीवी में कैद हुई, जो लगातार वायरल हो रही है। पुलिस ने बताया कि गोली चलाने वाले शूटर्स की तस्वीरें पुलिस को मिल चुकी है और उनकी पहचान की जा रही है। अब ये जो चंदन मिश्रा है, ये कई वारदातों में इसका नाम सामने रहा है। राजेंद्र केसरी हत्याकांड के अलावा उस पर हत्या, फिरौती, लूट जैसे संगीन मामले हैं जिसमें वो सजा काट रहा था। इस केस में उसके साथ शेरू सिंह का नाम भी सामने आया था। शेरू सिंह का नाम आपने शायद पहले भी सुना होगा। शेरू सिंह और चंदन मिश्रा पहले काफी ज्यादा इन लोगों में अच्छे संबंध थे। ये लोग मिलकर हत्याकांड को अंजाम देते थे। बिहार की सबसे बड़ी लूट तनिष्क शोरूम कांड में भी शेरू सिंह का नाम था। चंदन मिश्रा और शेरू सिंह की जोड़ी कभी बक्सर में अपराध की दुनिया में मशहूर जोड़ी, यानी कि बहुत ही ज्यादा डर फैलाने वाली, खौफ फैलाने वाली जोड़ी थी। बाद में किसी बात को लेकर इन दोनों में अनबन हो जाती है और दोनों की राहें अलग अलग हो जाती हैं। राजेंद्र केसरी की हत्या के बाद चंदन मिश्रा सुर्खियों में आता है। उसने ताबड़तोड़ कई घटनाओं को अंजाम दिया था राजेंद्र की हत्या के बाद, यानी कि जब उसने हत्या करना शुरू किया उसके बाद से वो काफी ज्यादा चर्चा में आ जाता है। फिर और ज्यादा वो अपने नेटवर्क को फैलाने की कोशिश करता है। जब शेरू सिंह से उसकी राह अलग अलग हो जाती है तो अपना नाम बनाने के लिए और बड़े बड़े हत्याकांड को अंजाम देता है। बड़ी बड़ी चोरी, डकैती, फिरौती, इन तमाम चीजों को नाम देता है।
लेकिन जब वो 21 दिन की पेरोल के लिए बाहर आता है जेल से और जाता है पटना हॉस्पिटल, घात लगाए बैठे हमलावर वहां पर मौजूद थे। 5 हमलावर देखे जा सकते हैं जब वो वहां पर पहुंचते हैं पारस हॉस्पिटल में, वार्ड में, उसके रूम में जहां पर वो चंदन मिश्रा मौजूद होता है अपने इलाज के लिए। तभी हमलावर बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के उस रूम में घुसते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू करते हैं। देखा ये भी जा सकता है कि बिहार में किस तरीके से खुलेआम ये, चाहे गैंग वॉर हो, चाहे लूटपाट हो, चाहे गैंगरेप हो, इन तमाम वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। ये अपराध कब रुकेगा, कब कम होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। फिलहाल ये जो 5 अपराधी है इन पर भी निगाहें टिकी है। कौन है इसके पीछे, क्यों हत्या की गई, क्यों निशाना बनाया गया, इसकी भी जांच लगातार चल रही है। पुलिस लगातार जांच कर रही है। फिलहाल इस केस में जो भी अपडेट आएगा क्राइम तक आपको देता रहेगा। धन्यवाद।